दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बाय संदीप पर। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.2। तो हम लोग दोस्तों प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, हमको कुछ नीचे प्रश्न दिया हुआ है, तो देखते हैं क्या है। पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हमको बताना है क्या दोस्तों, प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या तो आप जानते हैं क्या, जो क्या हो P/Q के रूप में हो। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यह कथन क्या होगा दोस्तों, यह कथन हो जाएगा क्या, सत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या किससे मिलके बनी होती है दोस्तों, परिमेय और अपरिमेय से ही मिलकर वास्तविक संख्या बनी होती है। तो इसके लिए दोस्तों कारण लिख लेते हैं। कारण क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या क्या दोस्तों, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या, परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है, बनी होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, वास्तविक संख्या जो होती है, रियल नंबर, वह किससे मिलकर बनी होती है दोस्तों, परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यह कथन हो जाएगा दोस्तों क्या, सत्य कथन हो जाएगा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, और जहाँ √m एक प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों यह कथन क्या होगा, संख्या रेखा। अब तुरंत हमारे माइंड में क्या आना चाहिए दोस्तों, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा दोस्तों कैसा होता है, संख्या रेखा यानी 0 से स्टार्ट होता है, एक तरफ होता है 1 2 3 4 और दूसरी तरफ क्या होता है दोस्तों, -1 -2 -3। तो यह बोला है क्या, √m, जहाँ m क्या हो, एक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब दोस्तों क्या, जो संख्या क्या हो, क्रम से आए, 1 2 3 4। तो संख्या रेखा पे तो दोस्तों संख्या क्रम से भी आती है, और संख्या ऋणात्मक भी मिलती है, और पूर्ण संख्या भी मिलती है। तो इसीलिए यह कथन क्या हो जाएगा दोस्तों, असत्य हो जाएगा। इसीलिए यह कथन क्या हो जाएगा दोस्तों, असत्य हो जाएगा। कारण देख लेते हैं इसका। कारण क्या होगा, कोई भी ऋण संख्या, क्या दोस्तों, कोई भी ऋण संख्या एक प्राकृतिक संख्या का पूर्ण वर्ग या पूर्ण वर्गमूल नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या दोस्तों क्या, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक, तो यह कथन क्या हो जाएगा दोस्तों, असत्य हो जाएगा। यह भी कथन क्या होगा, असत्य होगा। क्यों? कारण देख लेते हैं इसमें। जो वास्तविक संख्या मान लेते हैं क्या है, 2 है। तो यह 2 जो संख्या है, क्या यह एक अपरिमेय संख्या है? नहीं, यह क्या है, यह एक परिमेय संख्या है दोस्तों। इसीलिए यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसमें क्या बोला गया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, नहीं, क्योंकि 2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, और यह 2 क्या है, एक वास्तविक संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपना नेक्स्ट सवाल की तरफ, देखते हैं क्या है। देखिए क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल
अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? हमको बताना है। मान लेते हैं हम कुछ अपरिमेय संख्याएं लेते हैं, जैसे क्या √1, √2, √3, √4, √5। इसी तरह से लेते हैं जैसे √16, √ कितना दोस्तों ले लेते हैं 9। कुछ इस तरह से क्रमागत संख्याएं ले लेते हैं। पहले यहाँ पे √9 लिख देते हैं, फिर 16, ठीक, डॉट 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 इसी तरह से ले लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन हमसे क्या कहा है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं? यदि होती है तो बताना है, यदि नहीं होती है तो भी बताना है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती है अपरिमेय संख्या नहीं होती है। क्यों दोस्तों, क्यों नहीं होती है, इसे भी देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो √4 है, यह √4 क्या है, 2 है। यानी यह कौन सी संख्या है, यह कौन सी संख्या, यानी √4 जो क्या निकला 2, यह कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या दोस्तों, परिमेय संख्या है। जैसे √9 भी क्या है, 3 आ गया, यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है दोस्तों। यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। जैसे √16 भी क्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि यह सब क्या है, क्रमागत संख्याएं यानी नहीं हो सकती हैं। यदि दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।